आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आयत क्या होता है और आयत की क्या होने की शर्तें हैं। आयत ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। जैसे यह एक आयत है तो इसकी सम्मुख भुजा यानी ए बी और डी सी, बी सी की सम्मुख भुजा ये ए डी, ये आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, यानी ये 90 का होगा, कोण बी भी 90 का होगा, कोण सी भी 90 अंश का होगा और कोण डी भी आपका 90 अंश का होगा। अब जानते हैं कि आयत के होने की क्या शर्तें होती हैं। चलिए देख लेते हैं कि एक आयत की होने की क्या शर्तें हैं अथवा क्या विशेषताएं, क्या गुण होते हैं आयत के। पहली विशेषता है सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी ए बी कोई भुजा है तो इसकी सम्मुख भुजा डी सी हुई तो यह आपस में बराबर हो जाएगी, यानी ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। ठीक है। अब भुजा बी सी की सम्मुख ए डी भुजा है तो यह आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी भुजा बी सी बराबर हो जाएगी आपकी भुजा ए डी के। अब दूसरी विशेषता क्या है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, मतलब यह कोण 90 डिग्री का होगा, यह कोण भी 90 अंश का होगा, इसी तरह यह भी 90 अंश का हो जाएगा और यह भी 90 अंश का, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। चारों कोण आपस में बराबर हो गए। तीसरा पॉइंट है विकर्ण बराबर होते हैं, यानी विकर्ण ए सी और डी बी आपस में बराबर होंगे। विकर्णों को मिला देते हैं, विकर्ण बी डी को हमने मिला दिया और विकर्ण ए सी को मिला दिया, तो यानी विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट क्या है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, विकर्ण लंबवत एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी हमने जो ये विकर्ण ए सी खींचा और जो विकर्ण बी डी खींचा और जो कटान बिंदु ओ हमें मिल रहा है, इससे जो यह कोण बन रहा है यह कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो इस तरह ये चारों कोण क्या होंगे, कोण ये वाला एंगल भी, ये वाला कोण भी, ये भी कोण क्या हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। और ये लंबवत एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं और ये जो दूसरा पॉइंट है एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यदि ये कोई पॉइंट ओ है, यानी कि ओ बी, जो ओ बी होगा ये ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह ए ओ जो होगा, ए ओ हो जाएगा वो सी ओ के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि वो आयत के विकर्ण है, यानी ए सी बराबर बी डी है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा कि आपका ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी के हो जाएगा, यानी ये भी बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे।